नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश उइके और आपका बहुत बहुत स्वागत है टीडीएल विद ओम में। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन यूजर्स के लिए है जो टैली में कस्टमाइज करते हैं। हाँ जी, अगर आप एक डेवलपर हो तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी हो सकता है। और वो भी कब? जब अगर आप एक बिगनर हो या तो फिर अगर आप इंटरमीडिएट हो तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इस वीडियो में एक डेवलपर के लिए क्या कोडिंग मिलेगा, आपको क्या लॉजिक्स मिलेगा जिससे हम इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब भी अगर हमें टैली में कोई बड़ा मॉड्यूल डिजाइन करना है तो बेहद ही जरूरी है कि हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स को रिजॉल्व करें, छोटे छोटे काम को जो है वो धीरे धीरे करके उनको समापन करें, तभी जाके हम एक बड़ा मॉड्यूल जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास में जो है आइटम नेम है, आइटम नेम के सामने में जो है मेरे पास में सब आइटम नेम है। अब अगर आप यहाँ पे मेरे पास चार आइटम नेम है, चार सब आइटम नेम है, यहाँ पर आप देखोगे तो कोई एक ऐसा आइटम नेम है जो काफी बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उससे छोटा है, कोई मीडियम तक का है। अब यहाँ पे क्वेरी क्या है कि जब भी अगर हम इसको प्रीव्यू करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, वाउचर लेवल पे क्रिएशन मोड पर हमने एक फील्ड ऐड कर दिया, उसके साथ में जो हमने प्रिंटिंग पे भी एक फील्ड ऐड किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेपर के नीचे में सब आइटम नेम जो है वो नीचे आ रहा है। अब होता क्या है कि अगर आपका कोई बड़ा आइटम नेम है तो वो यहाँ पे एकदम छोटा हो जाएगा, ये दिखेगा नहीं। हाँ, अगर आपका छोटा नेम है या उससे छोटा मतलब मीडियम साइज का नेम है तो ये प्रॉपर विजिबल होगा। लेकिन अगर हम चलते हैं मीडियम से भी थोड़ा सा ऊपर तो भी ये थोड़ा सा प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एक लॉजिक की मदद से कैसे हम इस सब आइटम नेम को फुल्ली डिफाइन किया हुआ है, फुल्ली विजिबल करवाया हुआ है ताकि कस्टमर को जो है वो क्लियरली विजिबल हो। इसके लिए हमने क्या लॉजिक्स लगाए, सबसे पहले आते हैं हम अपने कोडिंग में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक होता है लाइन। लाइन एक एट्रीब्यूट होता है, ये होता है हमारा फील्ड लेवल का। अब अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो जिस भी लाइन पे वैल्यू आएगा वो सिर्फ एक ही लाइन के लिए समापन होगा, बाय डिफॉल्ट ये 1 ही होता है। अब अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये क्या हुआ, कभी छोटा हुआ कभी बड़ा हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया लाइन नंबर 2। ठीक है कि भाई साहब आप जो है बाय डिफॉल्ट जो है 2 लाइन ले लीजिए ताकि ये जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाए। अब हम देखते हैं इसका एक बार आउटपुट देखते हैं कैसा हमें इसका आउटपुट विजिबल होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसा हमने लाइन 2 किया दैट इज ओके। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले आइटम का सब आइटम था वो तो ऊपर का प्रॉपर आया, लेकिन बाकी के जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहे। जो हमारा छोटा आइटम था वो तो प्रॉपर आ गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन उसके साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है इसमें अगर आप फर्स्ट आइटम पे देखोगे तो कोई लाइन स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हम सेकंड लाइन पे आते हैं, सेकंड आइटम पे, तो यहाँ पे एक लाइन कम स्पेस विजिबल हो रहा है। सेम एज इट इज थर्ड में भी हो रहा है, फोर्थ में तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक लॉजिक्स लगाते हैं जिस बेस पे हम ये डिफाइन करेंगे कि जो हमारा सब आइटम नेम है उस बेस पे आप लाइन को एक्सटेंड करते जाओ। कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ पे हमने इसको कमेंट करके मैंने यहाँ पे किया एक ओके, मैंने किया लाइन। ठीक है, लाइन करते हम यहाँ पे। अब मैं करता हूँ इफ। ठीक है, पहले तो मैं करता हूँ इफ, अगर ये यस है देन 1 एल्स। ये हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर रेडी करने का एक है कि हम कैसे एक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी कर सकते हैं इफ एल्स कंडीशन के। तो मैंने किया इफ, इफ के बाद में यहाँ पे यस कर दिया बाय डिफॉल्ट, तो हमेशा ये जो है लाइन 1 की एप्लीकेबल होगा, लाइन 2 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। बट हमें क्या करना है कि आइटम का नेम बेस पे जो है हमें सब आइटम का नेम बेस पे जो है हमें लाइन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि इफ, और मुझे हमने यहाँ पे यूज किया है, यूज जो है नेम फील्ड है, एंड इसका जो मैक्सिमम स्ट्रिंग जो होता है, इसका जो विड्थ जो होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 51 होता है। मैक्सिमम ये 51 तक का जाता है, वो भी कब, जब हम इसको फुल स्पेस करते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इफ, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर डॉलर स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ किया। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है जो जो भी हम स्ट्रिंग देंगे उसका वो लेंथ निकाल लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास में यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में जो वैल्यू है इस बेस का, इसका अगर स्ट्रिंग लेंथ जो भी वैल्यू आएगा उसका स्ट्रिंग लेंथ निकाल लेगा। एंड जैसे कि हमने अभी देखा है कि इसका मैक्सिमम तो 51 है, लेकिन इसका विड्थ कितना जाता है, मैं एक बार विड्थ देख लेते तो विड्थ जो है इसका 23 जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इफ इसका जो है लेंथ जो वैल्यू आ रहा है उसका लेंथ अगर लेस देन और इक्वल टू है 23 से, या मैं करता हूँ 22 से,
तो अब हमारा 1 चलेगा, और जिसका भी है लेंथ जो है 22 से ज्यादा आ रहा है उसका लाइन 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं जस्ट सिंपल से ये अप्लाई करके एक बार मैं प्रिंट करता हूं यहाँ पे। ओके, मैंने जैसे यहाँ पे प्रिंट किया, अब अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे जो आइटम 1 की दैट इज ओके, आइटम 2 जो है वहां पे हमारा सब आइटम नेम आ गया, उसके साथ में जो है ब्लैंक स्पेस यहाँ पे नहीं आया, मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन जो है वो नहीं आया। द रीजन क्या है इसका कि हमने यहाँ पे बेस्ड ऑन कंडीशन जो है हमने लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है। स्ट्रिंग लेंथ अगर लेस देन 22 है तो लाइन 1 हो जाए या तो फिर लाइन 2 हो जाए। अब हम यहाँ पे कॉल लगाते हैं कंडीशन इफ, ठीक है, मैं करता हूँ यस देन 1 एल्स 2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ सेकंड वाले की बात कर रहा हूं मैं, अगर डॉलर डॉलर स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है, किसके स्ट्रिंग लेंथ, हमने कहा कि भाई साहब ये जो वैल्यू जो आ रहा है, ठीक है, इसका स्ट्रिंग लेंथ अगर लेस देन और इक्वल टू है 22 का, मैं यहाँ पे डबल कर देता हूँ, 44 कर देता हूँ, 45 अगर है तो आप 2 करो, एल्स जो है आप 3 कर दो। ठीक है, मैं बात करूंगा लाइन 1 पहले ही सेट हो गया तो हमारा लाइन 2 लाइन 3 नहीं चलेगा। अगर लाइन 1 पे ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो जाएगा नेक्स्ट इफ, ठीक है, फिर से चेक करेगा जो स्ट्रिंग है वो अगर लेस देन 45 है तब 2 दिखा दो, लाइन 2 कर दो, अदरवाइज लाइन जो है वो 3 कर दो। आइए इसको अभी हम एक बार प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश टीडीएल करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे आते हैं और अब अगर मैं जूम करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि जिसका भी स्ट्रिंग लेंथ अगर ज्यादा आएगा उसको ऑटोमेटिकली वो लाइन जो इंक्रीमेंट करते जाएगा। जिसका लाइन 22 से कम उसको लाइन 1 ही असाइन किया है, जिसका 44 से कम है यानी 45 कैरेक्टर से कम उसको 2 लाइन असाइन किया, जिसका स्ट्रिंग जो है ये 45 से ग्रेटर देन है उसको जो उसने बाय डिफॉल्ट जो 3 लाइन उसने असाइन कर दिया। दोस्तों इस तरीके से हम छोटे छोटे लॉजिक्स लगा के जो है अपने कोडिंग को स्ट्रांग बना सकते हैं एंड एक बड़ा मॉड्यूल तैयार होने के लिए हम रेडी हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे डेवलपमेंट के रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को टीडीएल विद ओम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तब कमेंट बॉक्स पे नोट डाउन कर दीजिए या तो फिर डिस्क्रिप्शन पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल मिल जाएगा, आप उनके थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद जय टीडीएल।